गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 15 नवंबर है और आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखने से पहले आपको मैं बता दूं कि पिछले जो हमारे क्विज के विनर हैं उनका नाम है सौरभ जोशी और उन्होंने 100 रुपये का कैश जीत लिया है, उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और अगले विनर आप भी हो सकते हैं, तो क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए। और क्विज में कैसे पार्टिसिपेट करना है वो मैं आगे बताने वाला हूँ, तो कृपया बने रहें। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं। तो देखिए, मनुष्य के हम लोग के जो आंखों में जो आंसू होता है उसके बारे में जानेंगे और वो उसमें कैसे जीवाणु जो है मर जाते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया गया है 4, उसमें से देखेंगे कौन सा है। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो 3 नंबर का है, जो कि है लाइसोजाइम। ठीक है, तो लाइसोजाइम कहाँ से पाया जाता है, तो ये देखिए, लाइसोजाइम जो है वो लैक्रिमल ग्लैंड में पाया जाता है, जो कि आँख के ऊपर में दिखाया गया है चित्र में, और दाहिने साइड में दिखाया गया है लैक्रिमल डक्ट। ठीक है, वहाँ से आंसू निकलता है और आंसू में ही हमारा होता है ये लाइसोजाइम। ठीक है, और उसी वो एंजाइम है जो कि मार देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है। तो प्रत्यारोपण का मतलब है कि कौन सा ऐसा अंग है जिसका हम लोग मतलब एक मनुष्य से निकाल के दूसरे में नहीं डाल सकते हैं। ठीक है ना, इसमें ऑप्शन दिया गया है गुर्दा, मस्तिष्क, फेफड़ा और हृदय। तो आपको पता है कि गुर्दा, फेफड़ा और हृदय को हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन मस्तिष्क को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसका आंसर मस्तिष्क होगा। और आपको पता है कि मस्तिष्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वो 3 भाग में बांटा गया है हम लोग के मस्तिष्क को, जिसको अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। उसका इंग्लिश यहाँ पे पूरा लिखा गया, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और वैज्ञानिकों के हिसाब से इंसानी दिमाग की मेमोरी जो होती है, जैसे कि हम लोग के फ़ोन मेमोरी होती है, कंप्यूटर में मेमोरी होती है, तो उसी हिसाब से हम लोग के दिमाग की भी मेमोरी की अगर जांच किया जाए, मतलब उसमें देखा जाए तो कितनी जीबी या फिर कितनी टीबी की होती है, उसके बारे में वैज्ञानिकों ने थोड़ा सा हिसाब लगाया है। तो वो लगभग 1 टीबी से लेकर 2.5 पेटाबाइट होती है। अब टीबी और पेटाबाइट के बारे में जानकारी लेना है तो आपको यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है कि 1 जीबी बराबर 1024 MB होता है, 1024 जीबी बराबर 1 टीबी होता है, और 1024 टीबी बराबर 1 पेटाबाइट होता है। मतलब समझ रहे हैं कितना बड़ा अमाउंट है ये। ठीक है, और अब जान लेते हैं कि दिमाग जो हम लोग का होता है, मस्तिष्क, उसका वेट कितना होता है। तो देखिए, उसका वेट होता है 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग क्या होता है। मतलब जो ह्यूमन बॉडी है उसका अधिकांश भाग क्या होता है। ठीक है, मतलब उसका वेट। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो है जल। ठीक है, हम लोग के शरीर में 60% जल होता है, पानी होता है। ठीक है, अब जान लेते हैं वो पानी कहाँ कहाँ पे होता है। तो देखिए, जो हम लोग का दिमाग होता है उसमें 75% वाटर होता है। ठीक है, ब्लड में भी 83% पानी होता है, हार्ट में भी 79% पानी होता है, और बाकी सारा यहाँ मेंशन किया गया। पढ़ लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता है। सर्वदाता का मतलब होता है कि सबको वो दे सकता है अपना ब्लड। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है O नेगेटिव। ठीक है, तो O नेगेटिव नहीं था, इसीलिए हम लोग O पे इस पर टिक करेंगे। और देखिए, मैंने यहाँ चार्ट एक दिखा दिया है जिसमें पूरा दिखाया गया है कि कौन किसको दे सकता है ब्लड और कौन कौन सा ब्लड ले सकता है। तो वो अगर आपको जानना है तो वीडियो पॉज करके पूरा पढ़ सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव हृदय में कक्षा की संख्या है। मतलब हम लोग का जो हृदय है उसमें कितनी कक्षा होती है वो पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है 4। ठीक है ना, जो कि देखिए पूरा उसमें मेंशन किया गया है कि कौन कौन सा है। उसका नाम है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, तीसरा नंबर है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है,
अब जान लेते हैं थोड़ा हृदय के बारे में कि उसका क्या है प्रॉपर्टी वगैरह, ठीक है। तो देखिए उसमें क्या होता है कि वो 289.6 ग्राम से लेकर 354 ग्राम तक होता है, ठीक है, उसका वेट, ठीक है। ये भी पूछा जा चुका है बहुत बार, तो इसको भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है। सर्वग्राही मतलब होता है कि सबसे वो कौन कौन से ब्लड ग्रुप से वो ब्लड ले सकता है, तो वो कौन सा ग्रुप है जो कि सबसे ब्लड ले सकता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है ए बी, ठीक है। अगर इसमें ऑप्शन में ए बी नेगेटिव रहता तो हम लोग ए बी नेगेटिव मारते, लेकिन ए बी नेगेटिव नहीं दिया गया इसलिए हम लोग ए बी मारेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। मतलब पूछा जा रहा है जो हम लोग के जो छाती होता है उसमें जो हड्डी होता है उसको पसली कहते हैं, जो कि 24 यहाँ पे दिया गया है, वो किस में सबसे ज़्यादा होता है, तो वो इंसानों में होता है 24, ठीक है। उसको 12 जोड़ा कहते हैं पसली, और उसका पूरा नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, वो आप पढ़ लीजिए पॉज करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयोडीन युक्त हार्मोन है, मतलब आयोडीन किस में पाया जाता है, कौन सा हार्मोन में। तो इसका जो आंसर है वो है थायरॉक्सिन, ठीक है। तो थायरॉक्सिन जो है कीटाणुओं को मारने का काम करती है और वो गले में पाया जाता है, ठीक है। तो उसका एक बीमारी भी है जिसका नाम है थायराइड, ठीक है, तो वो भी याद रखेंगे। आप जान लेते हैं कि ये आयोडीन अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो थायराइड होता है, तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे, क्या क्या खाना खाना चाहिए। तो देखिए उसके लिए मैंने पूरा एक चार्ट आपको दिखाया है, वो आप पढ़ लीजिए आराम से, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य व्यक्ति में दिल की धड़कन की औसत दर होती है। मतलब पूछा जा रहा है कि जो हमारा दिल धड़कता है, हार्ट जो है वो पंप करता है, तो वो कितना धड़कता है, मतलब 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। तो आपको भी पता है ये 72 बार धड़कता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है। तो देखिए इसका भी जो आंसर है वो थायरॉक्सिन है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ठीक है। आयोडीन की मदद से गर्दन के पास पाए जाने वाली थायराइड ग्रंथि विकास के लिए जरूरी हार्मोन पैदा करती है, ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो हमारे गले में ये पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। मतलब देखिए मांसपेशियां जो है उसकी संख्या पूछा जा रहा है, मतलब हमारे शरीर में हड्डियां तो 206 होती है, लेकिन कितनी होती है पेशियां। तो इसका आंसर है 639, मतलब 6 + 3 = 9, इसका शॉर्टकट है 6 3 9, 639, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। अब जान लेते हैं इसका सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे छोटा कौन होता है, ये भी पूछा जा चुका है बहुत बार। तो देखिए सबसे जो बड़ा मांसपेशी है तो उसका नाम है सार्टोरियस, ठीक है, जो कि जांघ में पाया जाता है। ये देखिए फोटो में मैंने मेंशन कर दिया है। सबसे लंबा मांसपेशी देखिए ये रेड कलर का दिख रहा है वो, और सबसे छोटा जो होता है वो स्टेबिटियस होता है, ठीक है, वो कान में पाया जाता है। देखिए वो जूम करके नीचे वाले फोटो में मैंने दिखाया है कान का फोटो, देखिए वो कितना छोटा है, रेड कलर से जो दिख रहा है उसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, ठीक है, मतलब मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो इसका जो आंसर है वो है 31 जोड़ा, ठीक है। तो 31 जोड़ा तंत्रिका देखिए यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है, पूरा नाम के साथ मेंशन किया गया है। स्पाइनल नर्वस उसको इंग्लिश में बोलते हैं मेरुदंड को। तो स्पाइनल नर्वस जो हमारे रीढ़ के हड्डियों में होती है वो 31 जोड़ा होता है, ठीक है, वो आपको पूरा दिया गया है, आप उसको वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। चलिए इसका देख लेते हैं, ये है कशेरु रज्जु में, ठीक है। तो ये भी स्पाइनल कॉर्ड का ही एक हिस्सा है। और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है।
तो उसकी जो है वो इसका आंसर है कशेरुदंड, ठीक है। और कशेरुदंड किसे कहते हैं वो देखिए, ये स्पाइनल कॉर्ड है, उसी को कशेरुदंड कहते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। रक्त शुद्ध करने वाला अंग है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पिछले क्लास में। तो इसका आपको आंसर देना है कि कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखना है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। मैंने ये थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कितने ग्राम का होता है, ये आपको बताना है, कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, मतलब हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैंने शुरू में आपको बताया था कि आप टेस्ट में कैसे आप भी 100 रुपये जीत सकते हैं, तो वो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाइए, आप उसमें साइन अप कीजिए। इसके बाद वो आपका लिंक मिल जाएगा आपको टेस्ट का, और टेस्ट देके आप 100 रुपये जीत सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।